व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हमने पिछले वीडियो में जैसे डिस्कस किया था एक्सरसाइज के बारे में, एंटरप्रेन्योर के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, एंटरप्राइजेस के बारे में, ठीक है। और अपने फिर डिस्कस किया था एंटरप्राइजेस दो टाइप की होती है मेनली, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटरप्राइजेस। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के रोल्स ऑफ एक्सरसाइज इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के डेवलपमेंट में जो एसएसआई है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है, क्या योगदान करती है वो अपने इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस है, सबसे पहला है एसएसआई क्या वर्क करती है, आउटपुट जनरेशन। सबसे पहला जो रोल है एसएसआई का डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, वो है आउटपुट जनरेशन कैसे, जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो आउटपुट जनरेशन है जो एसएसआई करती है, 40% जो ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू जो होती है, GIV, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है GDP, वैसे होती है ग्रॉस, मैं लिख देता हूं, ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू। उसके अंदर 40% कंट्रीब्यूट कौन करता है, एसएसआई करता है। और जो अपन एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो अपन एक्सपोर्ट करते हैं वो कितना योगदान करता है एसएसआई, 45%। जो अपन 100% जो आउटपुट जनरेट होता है अपने बिजनेस में, जो इंडस्ट्री जो 100% आउटपुट जनरेट करती है, उसका 45% आउटपुट जनरेट कौन करता है, एसएसआई करती है। अगर मान लो एसएसआई आउटपुट जनरेट ही नहीं करेगी तो एक्सपोर्ट कैसे करेगी, तो तभी तो आउटपुट जनरेशन एसएसआई करती है। जिससे इंडिया की डेवलपमेंट कैसे होगा कि भाई अगर आउटपुट जनरेशन करेगी तो अपनी इंडिया क्या करेगी, बाहर की कंट्री को एक्सपोर्ट करेगी तो वहां से अपन पैसा आएगा अपने पास। अगर इंडस्ट्री के पास पैसा आएगा तो वो जीडीपी के अंदर भी कंट्रीब्यूट करेगी, वो टैक्स वगैरह भी पे करेगी गवर्नमेंट को, तो इससे गवर्नमेंट का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जीडीपी के अंदर अपना योगदान देगी, कंट्रीब्यूशन करेगी। तो इस वजह से आउटपुट जो जनरेशन है वो इंडिया के डेवलपमेंट में ऐसे काम आता है। अब चलते हैं सेकंड फीचर के अंदर। तो जो इसका सेकंड फीचर है वो है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे है, जैसे एसएसआई है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो मेनली 2 फैक्टर्स पर ही तो काम करती है। जो एसएसआई है वो 2 फैक्टर पर काम करती है। उसको अगर आउटपुट जनरेट करना है एसएसआई को, तो क्या चाहिए, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी चाहिए, लाइक मशीन वगैरह हो गया, ठीक है। एक चाहिए लेबर, एसएसआई को 2 ही चीज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और एक लेबर चाहिए। टेक्नोलॉजी के अंदर मशीन आ गई, लेबर के अंदर क्या आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगा, लेबर। अगर एसएसआई का आउटपुट जनरेट करना है तो 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी और एक लेबर की जरूरत पड़ेगी। लेबर कहां से आएगा, इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट जनता है, जिसके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, वही तो है लेबर का वर्क करेंगे। तो एसएसआई जो है वो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन करने के लिए, टेक्नोलॉजी और लेबर। अब टेक्नोलॉजी तो वो उसके पास आ जाएगी, मशीनें वगैरह वो खरीद लेगी, लेकिन लेबर के लिए तो उसको लोग बाग की जरूरत पड़ेगी। लोग बाग अगर काम करेंगे, जो जो लोग अनएम्प्लॉयड है अपने इंडिया के अंदर, उनको रोजगार मिलेगा, तो किसी कैटेगरी में आ जाएंगे, एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि वो भी उनके पास भी रोजगार होगा। जो एसएसआई है वो अपन कह सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट जनरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। यानी कि इंडिया के अंदर आपको पता ही है कि फर्स्ट लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट किससे जनरेट होता है, प्लीज कमेंट डाउन करना। चलो मैं बता देता हूं, अब आप वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करना। तो सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो है एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट कौन है? एसएसआई। क्यों है? अगर आपको रीजन पूछे कि एसएसआई सेकंड लार्जेस्ट क्यों है, क्यों, आपको रीजन सिंपल सा एक ही देना है कि इसको प्रोडक्शन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक है टेक्नोलॉजी और एक है लेबर। अब लेबर की इसको प्रोडक्शन के लिए जरूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली अगर ये लेबर देगी, लोगों को रोजगार देगी एसएसआई, तो ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट का क्या फायदा है। अभी अब आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए एसएसआई जो जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट, उसे एम्प्लॉय है, जो पीपल है, जो लोग बाग काम कर रहे हैं, जो लेबर है, उनका क्या फायदा है? उनका फायदा ये है कि अगर वो काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो उनके पास इनकम आएगी, इनकम बढ़ेगी उनकी, ठीक है। इनकम बढ़ेगी तो वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा तो अपनी पॉवर्टी लाइन है, जो अपने इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो परसेंटेज है वो डाउन होएगी। तो इसमें इंडिया का भी बहुत अच्छा फायदा है। इंडिया के गवर्नमेंट को भी इसमें ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली एसएसआई भी वही काम कर रही है, वही रिजल्ट लेके आ रही है जो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है। तो इससे इंडिया का भी क्या होगा? फायदा ही होगा, इंडियन गवर्नमेंट का भी फायदा होगा और इंडिया भी डेवलप्ड की कैटेगरी में आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। सो थर्ड है पॉइंट, सप्लाई इनॉर्मस वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। जो एसएसआई है वो सप्लाई करती है बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल सोप हो गया, साबुन, रबर हो गया, फूड आइटम्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वुड हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। ये सब जो वैराइटीज हो इनॉर्मस, यानी कि अनगिनत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करती है, सप्लाई करने का काम करती है एसएसआई। एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो छोटे स्तर पर इंडस्ट्रीज होती है वो बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या करती है? सप्लाई करती है, सोप, रबर, फूड आइटम्स, तो अनगिनत, ठीक है। सो अब इसमें इंडिया का क्या फायदा है? इंडियन डेवलपमेंट कैसे होगा? अलग अलग वैरायटीज ऑफ फूड्स प्रोडक्ट, अगर वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेगी एसएसआई, ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी। सो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपन को माल सस्ता मिलेगा, सस्ता मिलेगा तो महंगाई, जो इन्फ्लेशन रेट होती है वो ऑटोमेटिकली कम होगी, सही है, ठीक है। सो अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ है पॉइंट है एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो एसएसआई है बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटीज ऑफ आइटम्स जो होते हैं उनका प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। सो अब वो जो प्रोड्यूस करती है उनकी जो कॉस्ट होती है वो इनको सस्ती पड़ती है, तभी तो लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्शन एज कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज, ओके। अब आप बोलोगे कि कैसे हो सकता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है तो छोटी इंडस्ट्रीज है और फिर प्रोडक्शन भी लो कॉस्ट पे कर रही है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बड़ी होने के बावजूद भी बड़े ज्यादा पैसा लगा रही है प्रोडक्शन पे। तो एक बात बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एसएसआई है उसको दो चीजों की जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन के लिए, एक होती है टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक तो होती है टेक्नोलॉजी, एक होती है लेबर। तो जो एसएसआई है वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है लेबर के ऊपर। वो टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट करती है बट वो इतनी हाईली टेक्नोलॉजी नहीं लेके आती, इतना हाईली इन्वेस्टमेंट नहीं करती टेक्नोलॉजी के अंदर, सबसे ज्यादा लेबर के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। और ये जो एसएसआई है वो इंडिया में होने को तो कहीं भी सेटअप हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो आप एसएसआई मिलेगी वो रूरल एरिया के अंदर मिलेगी, रूरल एरियाज के अंदर मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर लेबर जो होता है वो उनको चीप रेट पर मिल जाता है, उनको जो रॉ मटेरियल होता है, ऑब्वियसली सी बात है टेक्नोलॉजी और लेबर की जरूरत पड़ती है, तो साथ ही साथ प्रोडक्शन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में रॉ मटेरियल की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। जो रॉ मटेरियल होता है वो भी इनको क्या मिल जाता है? लो कॉस्ट पर मिल जाता है। और जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो क्योंकि ये प्रोडक्शन ज्यादा करेगी तो ऑब्वियसली सी बात है ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये सब रूरल एरिया के अंदर उनको कम चीप रेट में मिल जाते हैं, जिससे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है, जिनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब एक इसमें ये इकोनॉमिक्स की भी एक टर्म है कॉस्ट, एक चैप्टर आता है इकोनॉमिक्स में भी,
कॉस्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो उसमें बताया गया था कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की वो होती है, सबसे पहले तो उसका रॉ मटेरियल की प्राइस, प्लस उसके जिसमें लेबर लगा है उसकी प्राइस, और जो भी अदर एक्सपेंसेस उसके लगे जैसे लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसेज वगैरह हो गए, इन सबको मिलाने के ऊपर जो प्राइस आती है, सपोज इस सबको मिलाने के ऊपर प्राइस आई 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। और प्राइस क्या होती है, प्राइस होती है जो कॉस्ट आई है, ये कॉस्ट तो अपन को पड़ी है कि भैया अपने जो सोप बनाया है, जो अपनी इंडस्ट्री सोप की डाली है, जैसे मानो साबुन की इंडस्ट्री है, साबुन बनाने के लिए उसकी कॉस्ट आई 100 रुपये। अपन उसको होलसेलर जो डिस्ट्रीब्यूटर को अपन सेल करते हैं, 100 रुपये में थोड़ी ना करेंगे, 100 रुपये में अपन प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़ेंगे अपना। भाई प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, जो अपन जितना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर लेंगे कॉस्ट के अंदर, तो क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस बन जाएगी कि भैया इस प्राइस में हम उसको सेल करना चाहते हैं। ठीक है। सो ये कुछ रोल्स है एसएसआईज के, इंडिया के गवर्नमेंट, मतलब इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर क्या हिस्सेदारी होती है एसएसआईज की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। सो आई होप आपको इस पूरा वीडियो में